हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट सिंप्लीफायर। होप हमारी लास्ट वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज ट्रेंड लाइन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के अलावा मैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं राइट आफ्टर दैट वीडियो। So subscribe to our channel and stay tuned with us for our upcoming videos. Now without taking much of your time, let's start with our topic trend line. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नया हाई बनाता है। ये प्राइस पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है, जिसको प्राइस ने जब ब्रेक करा और ब्रेक करके दोबारा पुल बैक लिया तो यही एरिया पर सपोर्ट लिया। तो ये पॉइंट हमारा पहले रेजिस्टेंस था। फिर जब प्राइस ने ब्रेक करा, फिर जब वापस यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया तो ये एरिया हमारा, ये जोन हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। तो जब प्राइस बढ़ता है तो कुछ इसी तरह का पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। प्राइस ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, ऊपर गया, यहाँ रजिस्ट करा, प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया और फिर वापस पुल बैक लिया। जब पुल बैक लिया तो आप देखेंगे कि पुल बैक लेने के बाद जो सपोर्ट लिया उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे नहीं लिया। फिर पुल बैक लेने के बाद अगेन प्राइस ने अपना प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद दोबारा पुल बैक लिया। अगेन प्राइस ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर सपोर्ट नहीं लिया। उसके बाद अगेन प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करा और अगेन प्राइस ने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद सपोर्ट उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर नहीं लिया। मान लीजिए ये स्टॉक ए है और ये स्टॉक बी। तो स्टॉक बी ने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाया है, जबकि स्टॉक ए है वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। बट दोनों स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन है जो आप लोग भी इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि बोथ स्टॉक्स आर इन अप ट्रेंड, क्योंकि दोनों स्टॉक्स के प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। एक और फीचर है जो इन दोनों स्टॉक में कॉमन है और ये फीचर आपको हर उस स्टॉक में मिलेगा जो अप ट्रेंड में होगा, वो है हायर हाई एंड हायर लो। अब देखिए इस स्टॉक ने मूव करा, यहाँ इसने हाई बनाया, फिर ये वापस पुल बैक लिया, यहाँ इसने लो बनाया। अब जब अगेन प्राइस ने एक हाई बनाया तो ये जो हाई है प्रीवियस हाई से बड़ा है, ठीक है। और जब स्टॉक ने लो बनाया तो ये जो लो है प्रीवियस लो से हाई है। तो ये एक कॉमन फीचर होता है जब कोई स्टॉक या मार्केट अप ट्रेंड में होती है कि वो अपना हायर हाई बनाएगा और जो लो होगा वो भी उसका प्रीवियस लो से हाई होगा, ठीक है। अब आप देखिए स्टॉक बी, दो इसने कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं बनाया, बट ये उसने हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया, बट अगला जो हाई है वो प्रीवियस हाई से बड़ा है, तो हायर हाई बना रहा है और जो लो बनाया है वो प्रीवियस लो से बड़ा है। तो ये एक कॉमन फीचर होता है किसी भी स्टॉक या मार्केट का जो कि अप ट्रेंड में है। वो जो हाई बनाएगा वो प्रीवियस हाई से हाई होगा और जो लो होगा वो प्रीवियस लो से हाई होगा। और सिमिलरली जब कोई स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, सपोज कीजिए कोई स्टॉक अगर हमारा गिर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक का हाई है उसने हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया, जो अगला हाई है वो प्रीवियस हाई से छोटा होगा, प्रीवियस हाई से लो होगा, और जो लो होगा वो प्रीवियस लो से भी लो होगा। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अ स्टॉक और अ मार्केट, वेदर इट इज एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो हायर हाई बनाएगा और लोअर हाई बनाएगा, और जब भी कोई स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर हाई बनाएगी और लोअर लो बनाएगी। तो ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी किसी भी स्टॉक या मार्केट के बारे में पता करने के लिए क्या वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है।
नाउ इन दिस सिनेरियो जहाँ हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, तो अब रोल आता है ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली स्टॉक के लोज को कनेक्ट करेंगे और स्टॉक के हाईज को कनेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, स्टॉक ने मूव किया और एक हाई बनाया, और हाई बना के बाद पुल बैक लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और अगेन अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करा, और अगेन जब पुल बैक लिया तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और जब ये ऊपर की ओर गया तो इसने यहीं रजिस्ट करके यहीं पर ये ब्रेक नहीं कर पाया, और यहीं पर वापस पुल बैक लिया, और अगेन प्राइस ने सपोर्ट लिया अपनी ट्रेंड लाइन पर। सो वी कैन से दैट trend line is a diagonal support and resistance for a particular stock or a market. आइए कुछ लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं कि how we can draw trend line and how it works. So let's take an example of Indian Hotel. तो दोस्तों ये हमारा इंडियन होटल्स का कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस बहुत स्मूथ नहीं है, बड़ा चौपी सा दिख रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो उसके लोज हैं उनको कनेक्ट करना है मैक्सिमम पॉइंट, ताकि वो हर लोज से कनेक्ट हो जाए। और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे जोन होते हैं, कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती है, सिमिलरली हमारे जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी कोई एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। ठीक है, कि उस जोन से प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहीं से हम अपना रेजिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। समाओ हेयर। अब आप देखिए कि इस स्टॉक ने हमें प्रॉफिट्स कमाने की कितनी अपॉर्चुनिटी दी। पहली बार यहाँ लो बनाया प्राइस ने, फिर ये ऊपर गया रिस्क करके वापस जब पुल बैक लिया तो नियर अबाउट इसी एरिया में इसने सपोर्ट लिया और अगेन पुल बैक। तो 1, दूसरी बार आया इसी एरिया में सपोर्ट लेकर वापस प्राइस ऊपर, 2, तीसरी बार आया, 3, चौथी बार आया। अब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, उसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ नहीं करे हैं। सिंपल चीज़ों के थ्रू भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस केस में हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ किया है और देखो मार्केट ने हमें 1, 2, 3, 4 टाइम्स अपॉर्चुनिटी दी, और 5th टाइम पर अपना सपोर्ट ब्रेक करके प्राइस नीचे चला गया। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक ICICI GI। ओके फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है लाइव करंट मार्केट के अंदर हो सकती है, आप लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर हम यहाँ पर लोज मिलाते हैं तो प्राइस ने यहाँ पर 1, 2 और 3rd टाइम हमारा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, जहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट बिफोर टेक एनी ट्रेड काइंडली टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो गाइस लेट्स गो टू द अनदर एग्जांपल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अगेन दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें फ़िलहाल इसके लोस को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं अभी इसके रेजिस्टेंस को इसलिए कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो वी विल लुक ओनली फॉर द सपोर्ट। हम रेजिस्टेंस नहीं देखेंगे क्योंकि स्टॉक कहीं पर भी जा सकता है। वी विल ओनली लुक फॉर द सपोर्ट, नॉट फॉर द रेजिस्टेंस। अब आप देखिए कि स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर, पहली अपॉर्चुनिटी, सेकेंड अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर भी पूरी प्रोबेबिलिटी है एंड दिस स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाए एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ गुड प्रॉफिट। तो दोस्तों ये कुछ शेयर एनालिसिस थी।
जो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मार्केट में जो भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और जो भी मेरे एनालिसिस होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। रिसेंटली हमने कुछ एनालिसिस शेयर करी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद टारगेट, जो कि हमारे अचीव हो गए हैं कुछ ही दिनों के अंदर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और हमारी जितनी भी एनालिसिस हैं उसको आप खुद एनालाइज करें और खुद चेक करें कि लाइव मार्केट में वो कैसा वर्क करती है। सो नाउ मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों देयर आर 30 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न इन द मार्केट, बट मैं आपको कुछ ही कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल है। तो फर्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। तो हैमर का फीचर क्या है? फर्स्ट, लिटिल टू नो अपर शेडो और विक और टेल। तो गाइस प्राइस यहाँ ओपन हुआ, बट वहाँ पर सेलर्स हावी हो गए बायर्स पर, तो उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। बट अगेन जब उसने अपना लो बनाया तो वहाँ पर बायर्स आ गए, और बायर्स ने सेलर्स को टेक ओवर किया और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश किया, और पुश करते करते क्लोज हमारा इस जगह पे गया। तो हमारा जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से बड़ा है, जिसकी वजह से हमारी कैंडल ग्रीन बनी है। सेकेंड फीचर है द लोअर शेडो इज अबाउट 2 और 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो इसकी जो शेडो या विक होती है वो बॉडी से 2 से 3 गुना होती है। ठीक है। थर्ड हमारा जो फीचर है, इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर अ डिक्लाइन प्राइस। तो मान लीजिए जब कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और गिरते गिरते ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है, तो वहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो पॉसिबल होता है कि प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाए और अब गिरावट कम हो जाए। सेकंड हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार। ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा हैमर से। फीचर लिटिल टू नो लोअर शेडो। तो इसकी जो शेडो नीचे की तरफ है ये बिल्कुल होती है या नहीं होती है, बट प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, बायर्स ऊपर ले गए, बट अगेन सेलर्स यहाँ पर पुश करके प्राइस नीचे की ओर लेकर आए, और जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस से कम है, जिसकी वजह से हमारी रेड कैंडल बनती है। सेकेंड फीचर है हमारा द अपर शेडो इज अबाउट टू 2 और 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी। जो इसकी शेडो होगी वो बॉडी की 2 to 3 टाइम्स होगी। थर्ड, इट इज़ अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर एन एडवांस इन प्राइस। तो होता क्या है दोस्तों, जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होता है और देन अगर ये कैंडल बनती है, तो दैट इज़ अ सिग्नल फॉर अस कि प्राइस यहाँ से घूम कर नीचे की ओर गिर सकता है। ठीक है। हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग। इसका फीचर क्या होता है? इट इज़ ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर अ डिक्लाइन। जब प्राइस गिर रहा होता है उसके बाद जब ये फॉर्म होता है तो ये हमें सिग्नल देता है कि अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सेकेंड, बुलिश कैंडल एनगल्फ फॉर कवर द प्रीवियस बेरिश कैंडल। तो होता क्या है गाइज, जब प्राइस गिर रहा होता है तो गिरते गिरते ऑल ऑफ ए सडन एक बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, जो प्रीवियस 2 से एक जो कैंडल्स होती हैं, 3 कैंडल हो सकती हैं, उन सबको कवर अप कर लेता है, और वो हमारे लिए सिग्नल होता है कि प्राइस अब यहाँ से गिरना बंद कर सकता है और यहाँ से रिवर्स लेकर प्राइस ऊपर की ओर मूव हो सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कंटेंट बिगनर के लिए थोड़ा सा एडवांस हो सकता है। अब तक अभी हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ हैमर और व्हाट इज़ शूटिंग स्टार। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बुलिश एनगल्फिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ हैमर, वो कैसे? अगर हम इन 2 कैंडल को मिला देते हैं तो हमारा हैमर पैटर्न बनता है। सो दिस थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, कि जब भी कभी बुलिश एनगल्फिंग बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो एक हैमर ही बना हुआ है। हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश एनगल्फिंग। अब इसके फीचर देख लेते हैं हम। इट्स ए बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर एन एडवांस इन प्राइस। ये तब बनता है जब कोई प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होता है, तब ये पैटर्न बनता है। सेकेंड फीचर है बेरिश कैंडल एनगल्फ फॉर कवर द प्रीवियस बुलिश कैंडल। तो दोस्तों जैसे बुलिश एनगल्फिंग के अंदर जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है प्रीवियस 1-2 रेड कैंडल्स को कवर कर लेती है, सिमिलरली इन बेरिश एनगल्फिंग जब भी कोई प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होता है और तब अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है जो प्रीवियस 1 या 2 कैंडल को कवर कर लेती है,
तब ये पैटर्न बनता है। और जस्ट लाइक हैमर, अगर हम दो कैंडल्स को क्लब कर देते हैं तो ये बनता है शूटिंग स्टार। तो ये हमारा बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होता है और जाते जाते ये अगर पैटर्न बना दे तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस वहाँ से गिर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के लिए। इसके अलावा 26 और कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर हमने एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक बुक प्रोवाइड करके है, बिल्कुल ही फ्री। आप जाएं, उसको डाउनलोड करें और अपनी नॉलेज एनहेंस करें। हमारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज़ की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल एंड ट्राइंगल्स। तो टाइम से नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।